राम 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 जय जय श्री सीताराम। रामायण संपूर्ण अर्थ सहित श्लोक चौपाई सुंदरकांड के चल रहे हैं। ये रामचरितमानस के दोहा चौपाई श्लोक सभी अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इस समय किष्किंधा कांड चल रहा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड संपूर्ण हो चुके हैं और ये किष्किंधा कांड इस समय चल रहा है। तो किष्किंधा कांड में दोहा नंबर 15 से आगे का ये भाग हम पढ़ेंगे और यहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कुछ वार्ता कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में तो सुनते हैं इस भाग को। पहले गजानन गणेश जी की छोटी सी आराधना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय स्तुत्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी बरसा बिगद शरत ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई हे राम भूले काज सकल में छाई जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई उदित अगस्त पात जल सूखा जिमिलो वह शोक संतोषा सरता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गतिमति मोहा। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने यानी कामदेव सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया जैसे संतोष लोग को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। बहुत अच्छी उपमाओं के साथ तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस को लिखा है और इसको लिखने में प्रभु संकट मोचन हनुमान जी का पूरा साथ रहा है, सानिध्य रहा है और इसीलिए प्रभु संकट मोचन हनुमान जी प्रभु श्री सीताराम जी की पूरी कृपा इस रामचरितमानस में समाहित है। तो जो चौपाई में लिखा गया है कि रामायण सुरतल की छाया दुख वह दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं लेकिन उसकी निकटता कैसे आएगी, रामायण की निकटता कैसे आएगी, निकटता पाने के लिए उसको अर्थ सहित समझना है। तो चाहे इसको पढ़े या सुने, कुल मिलाकर इसके एक एक चौपाई को जब आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, निश्चित रूप से कल्याण होगा, दुख दूर होंगे। कुछ पाने को कुछ खोना पड़ता है। आप अगर समय को भी नहीं खोना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ समय
ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कितनी भी देखिए इसके लिए जिनकी शिफ्टों में ड्यूटी रहती है, कितने भी व्यस्त रहते हैं, वो इसको किसी भी प्रकार अपना सकते हैं। घर में सोते समय, आते जाते समय, अनेकानेक प्रकार से जब समय मिले तब सुने, और जिस भाग को सुन लें बस उसका ध्यान रखें कि इतना भाग संख्या मैंने सुना है, इसके सैकड़ों भाग हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, और फिर जो भी एक नया भाग पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक अपने आप पहुंचता रहेगा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन गाए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। पंक न रेणु सोह अस धरनी, नीत निपुण नृप कै जस करनी, जन संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोव आकाशा, हर जन एव पर हर सब आशा। कहो कहो भ्रष्ट सारदी थोरी, कोविक पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। हरस तज नगर नृप तापस बनक विकार, जिम हरि भगत पाए श्रम तजय आश्रमी चार। यानी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर, यानी ये सभी जो बताए हैं राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी, क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। तो सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हर शरण न एक बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मद कर मुकर अनुपा, सुंदर खगरव रूपा, चक्रवाक मन दुख निस्पे की, जिम दुर्जन पर संपत्ति देगी। और भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तब, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटते होई, जिम सुख लय न शंकर द्रोही, सरदा तप निस ससी अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई, देख इंद चकोर समुदाय में, जिम हर जन पाई। मसक दंस बीते चरना, मसक दंस बीते त्रासा, जिम दुजे द्रोह किए कुल नाशा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाय जिम
संशय भ्रम समुदाय। तो वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुध जानो, कालो जीतन में से मोहानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जीने जानकी को ले आऊं। देखिए यहाँ एक चीज और आप देखेंगे कि सुग्रीव को इतना दारुण दुख था, पर्वतों की गुफाओं में छुपा हुआ बैठा रहता था, लेकिन प्रभु श्री राम ने जब उसकी सारी पीड़ा को हर लिया, बाली का वध कर दिया, उसके बाद वहां का राज्याभिषेक उसको दे दिया और उसको कहा कि तुम सारा ये राज्य देख करके और उसके बाद में शीघ्र आना। लेकिन ऐसो आराम और सुख चैन ऐसा होता है कि इंसान उसमें सब कुछ भूल जाता है। तो वही हाल सुग्रीव का हुआ है कि वो वादे के मुताबिक पूरी वर्षा ऋतु भी बिता दी, उसके बाद भी तो कतौ रहो जो जीवित होई, तात जतन कर आनो सोई। सुग्रीवों सुध मोर विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। जे सायक मारा मैं बाली, ते सर हतों मूड कह काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ताकौ उमा सपने कुआ। जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, ये तो लीला मात्र है। देखिए ये संपूर्ण श्री रामचरितमानस जो रामायण है, यह आप बालकांड में शुरू से जब सुनेंगे, भाग 1 से एक बार शुरू करके देखना, आनंद आ जाएगा। अगर आप हरि प्रेमी हैं और हरि प्रेमी हैं तभी वो कथा आप सुन रहे हैं, तो एक बार सुन करके अवश्य देखना। आप समझिए ये जो पूरी की पूरी कथा है, जो रामचरितमानस है, इतना बड़ा ग्रंथ है, इसमें जो कथा लिखी गई है ये भगवान भोलेनाथ ने माता जगत जननी पार्वती मैया को सुनाई थी, उमापति ने उमा को सुनाई थी। उसी पावन कथा को हम पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। जाने ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाया गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाय ले आवो, तात सखा सुग्रीव। तब सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय राम काज सुग्रीव विचारा।
जाय चरणन चिरुनावा, चारों विदिते कै समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी की सुग्रीव ने श्री राम जी के चारों कार्यों को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति के अगर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय मना, विषय मोर हर लीने ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबो जयते बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया, यही होता है। तो अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहो पाक मोह आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिरनाई। ए अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जयते कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाया कहा तब, जार करो पुरछार। व्याकुल नगर देख तब, आयो बाल कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अवै बाते दीनी। क्रोध बात लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अत भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ तो कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। सुग्रीव की हिम्मत नहीं हुई कि वो लक्ष्मण जी के सामने वार्ता कर सके। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए, कर विनती मंदिर ले आए। चरण पखार पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरुनावा। गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। तो वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। अनेक प्रकार से विनतियां की हैं सुग्रीव ने। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुन मन मोह करे छनमाई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बो समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामा अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी
तब अंगद आदि बांधों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी इस कथा का यही विश्राम करते हैं। किष्किंधा कांड में दोहा नंबर 20 पर ये विश्राम किया है। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम की शरण में अपने राजपाट की मौज मस्ती लेने के बाद अब लंका में चढ़ाई होगी। वानर सेना को तैयार कर दिया गया है। इसी के साथ इस भाग का यही विश्राम करते हैं। पुनः आप सभी को जय जय श्री सीताराम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी।